हेलो बच्चों, एलपीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आपने इस कोरोना महामारी में बाहर कहीं भी घूमने का डिसीजन नहीं लिया होगा। सभी अंदर ही रहेंगे, घर में सेफ रहेंगे। और अब तक सबने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। गुड। और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को पढ़ा था और आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ओके, हमारा चैप्टर 3 क्या है? गाली का उत्तर। गाली मीन्स समझते हैं आप? अब्यूज। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। आप सभी साथ में रीडिंग करेंगे। ओके। स्वामी दयानंद वर्तमान युग के महापुरुष हैं। कौन? स्वामी दयानंद वर्तमान युग के महापुरुष हैं। उन्होंने देश और धर्म की बहुत सेवा की है। जब स्वामी दयानंद का सम्मान बहुत बढ़ गया तब कुछ लोग उनसे बहुत चिढ़ने लगे। अरे भाई, जिसका सम्मान बढ़ता है उसके दुश्मन भी तो होते हैं, तो वो चिढ़ने लगते हैं उनसे। आगे देखते हैं दूसरे पैरा को, क्या दिया हुआ है। एक दिन स्वामी जी गंगा में स्नान करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। सामने से एक आदमी आ रहा था। वह स्वामी जी को गालियाँ देने लगा। स्वामी जी चुप रहे। अगर आपको कोई गालियाँ दे तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, गाली ही नहीं, उसको थप्पड़ से भी मारने लगेंगे। लेकिन स्वामी जी क्या किए? चुप थे। आगे की स्टोरी देखते हैं। स्वामी जी को चुप देखकर वह आदमी और गालियाँ देने लगा। तब पास खड़े एक नवयुवक से न रहा गया। भाई, वो कैसा लड़का था? आज के समय का नवयुवक था। उससे रहा नहीं जा रहा था कि कोई स्वामी जी को गाली दे रहा है। तब आगे की स्टोरी में देखते हैं क्या कह रहा है। वह स्वामी जी के सामने आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वामी जी, आपका शरीर इतना हष्ट पुष्ट है, यदि आप इस आदमी को एक झापड़ दे तो यह सीढ़ियों पर लुढ़कने लगे। फिर भी आप इतनी गालियां क्यों सुन रहे हैं? यह कौन पूछा? एक आदमी, है ना। आगे देखते हैं। स्वामी जी हंस पड़े। वे कहने लगे, भोले नवयुवक, मैंने उसकी एक भी गाली नहीं ली। जब कोई मनुष्य हमें कुछ चीज़ देने का प्रयत्न करे और हम उसे न लें तो क्या होगा? क्या होगा? आप भी सोचिए। और आगे की स्टोरी देखते हैं। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, पूरी स्टोरी सुनकर जाइएगा। और आपको यह हमेशा याद भी होनी चाहिए। ये हमें क्या देती है? अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। देखते हैं। यह सुनकर नवयुवक सोच में पड़ गया। क्या सोच में पड़ गया? वह सोचने लगा कि स्वामी जी मुझे क्या समझना चाह रहे हैं, मतलब मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। नवयुवक ने उत्तर दिया, वह चीज़ देने वाले के पास ही रह जाएगी। स्वामी जी बोले, बस ठीक इसी तरह इसने हमें गालियां दी, पर हमने एक भी नहीं ली। वे सब इसी के पास रह जाएंगी। यह सुनकर नवयुवक ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और बोला, स्वामी जी, आप महान हैं, जो बुरा चाहने वाले की भी बुराई नहीं करते। तो इससे हमें क्या सीख मिली बच्चों? यह समाज है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी निंदा भी करते हैं और आपकी तारीफ़ें भी करते हैं। तो जो निंदा करते हैं उनके बारे में सोचकर आप स्वयं को ना दुखी करें। ओके, आगे देखते हैं। आगे आपका वर्ड पावर में लगभग सब समझ ही गए होंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। वर्तमान मीन्स आजकल। प्रेजेंट जो होता है भाई, हमारा प्रेजेंट टाइम, वही वर्तमान। मनुष्य में आदमी होता है। युग, समय और जमाना। प्रयत्न मीन्स होता है कोशिश, जैसे ट्राई। और क्या हो गया? सम्मान, इज्जत। और उसके बाद क्या हो गया? चरण। चरण मीन्स पैर।
झापड़ मीन्स तो लगभग सभी जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो झापड़ की मीनिंग ना समझे। थप्पड़ या तमाचा। और स्पर्श मीन्स छूना होता है, सभी को पता है। एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्या पूछ रहा है? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें क है, स्वामी जी का सम्मान बढ़ने पर कुछ लोग क्या करने लगे। तो स्वामी जी का सम्मान बढ़ने पर कुछ लोग क्या करने लगे? उनसे ईर्ष्या करने लगे। तो क्या देखते हैं, यहाँ पर दिया है, उनके शिष्य बन गए, उनसे चिढ़ने लगे, उनसे डरने लगे, और क्या उनसे उनके गुरु बन गए। नहीं नहीं भाई, स्वामी जी के गुरु नहीं बने थे, क्या किए थे? उनसे चिढ़ने लगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दूसरे के सामने सही का टिक लगा देंगे। ओके। ख में देखिए, स्वामी जी के सामने आ रहे आदमी ने क्या किया? स्वामी जी के सामने आ रहे आदमी ने क्या किया? उन्हें गालियाँ दी, उन्हें फूलों का हार पहनाया, उन्हें फल भेंट किए, उन्हें उपहार दिए। अरे भाई, उन्हें तो गालियाँ दे रहा था सामने से आने वाला आदमी। तो यहाँ पर हमारा पहला जो है वही सही हो जाएगा, है ना। ग में क्या है? स्वामी जी की बात से प्रभावित होकर नवयुवक ने क्या कहा? नवयुवक जो था स्वामी जी की बातों से प्रभावित होकर उनके चरण स्पर्श किए। तो इसके सामने हम सही का टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें क्या कह रहा है? पढ़िए और लिखिए कि वाक्य किसने किससे कहें। इसको आप अपनी नोटबुक में पढ़कर अपनी नोटबुक पर नोट कर देंगे। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क क्या पूछ रहा है? कुछ लोग स्वामी दयानंद जी से क्यों चिढ़ते थे? अब भाई, स्वामी दयानंद जी से क्यों चिढ़ते थे, यह आप अपनी नोटबुक में देखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? अपने कॉपी में, किस कॉपी में? अपनी फेयर नोट कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। ओके। इसी तरह हमारा देखिए ग्रामर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है? पढ़िए और उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनमें बिंदु है। तो भाई, जिनमें बिंदु है उनमें क्या करना है? आपको राउंड राउंड बना देना है, सर्कल वाला, है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गंगा, तो यहाँ पर क्या करना है? राउंड बना देना है ना। इसी तरीके से पतंग में, कंबल में, और अगला जो भी है आपको ढूंढकर कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विलोम शब्द पढ़िए और याद करिए। अब इसको पढ़ना है और याद करना है ना। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं भाई। देखिए क्या दिया हुआ है? दिन रात, और उसके बाद में है प्रश्न उत्तर, हृष्ट पुष्ट, कमजोर, बुराई अच्छाई। दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है। प्रश्न का विलोम उत्तर होता है। हष्ट पुष्ट, अरे तंदुरुस्त, उसका क्या होता है? कमजोर। और बुराई का अच्छाई। इसको आपको पढ़ना भी है और याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विद्यार्थियों से बातचीत कीजिए। स्वामी दयानंद जी कौन थे? भाई, ये आप ही के लिए है। आपको पता है स्वामी दयानंद जी कौन थे? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम लेसन से सीख रहे हैं ना। हमें पता तो चल रहा है स्वामी दयानंद जी कौन थे। एक महान व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भाई, शिक्षा क्या मिली ये लगभग आप सभी को पता है, लेकिन अभी कोई बता नहीं रहा है। अरे भाई, इस पाठ से हमें शिक्षा मिली, हमसे कोई भी चाहे ईर्ष्या करे, चाहे हमसे चिढ़े, चाहे हमसे जले, हमें उसकी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। यह तो उसकी प्रकृति है। जो हम ग्रहण करना चाहेंगे वही हम ग्रहण करेंगे, जो नहीं हम लेना चाहेंगे वह हम नहीं लेंगे, है ना।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, बच्चों अगर आपको कोई गाली दे तो आप क्या करेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क ऑप्शन क्या दिया हुआ है? उसको वापस गाली देंगे। ख ऑप्शन है उसको मारेंगे। ग ऑप्शन है उसको समझाएंगे। और घ ऑप्शन है स्वामी दयानंद जी की तरह चुप रहेंगे। अरे भाई, हम आज के बच्चे हैं, ऐसा हम सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सामने वाला हमें गाली दे रहा है तो हम क्या करेंगे? उसे मारेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें क्या करना है? स्वामी दयानंद जी की तरह ही चुप रहना है, क्योंकि उसकी गालियाँ तो हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें वापस कुछ देना ही नहीं है। न तो गाली देनी है, न उसे थप्पड़ देना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपनी नोटबुक में क्या दिया हुआ है। आप किन महापुरुषों को अधिक पसंद करते हैं? किन्हीं 3 के चित्र नीचे दिए गए स्थानों पर चिपकाकर उनके नीचे उनके नाम और उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो आप जिन महापुरुषों को पसंद करते हैं, महापुरुष जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, आज के ये महापुरुष हैं। इसके पहले के स्वामी दयानंद जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ऐसे ही कई महापुरुष हैं जिन्हें आप जानते हैं और पसंद करते हैं। उनके आप फोटो लगाएंगे अपनी नोटबुक में, उनके नाम लिखेंगे नीचे। कहाँ पर? आप अब यहाँ पर फोटो लगा देंगे, है ना, और यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके नीचे ही, फोटो के जस्ट नीचे ही आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, और यह उसके बारे में जो भी आपको पता है इधर की लाइनों में लिख देंगे। गुड। हमारा यह लेसन समाप्त हुआ। अब हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लेसन है नंबर है 4। क्या दिया हुआ है लेसन नंबर 4 में? माँ की सलाह। माँ को तो सभी प्यार करते हैं। अब देख लेते हैं माँ की सलाह के बारे में क्या दिया हुआ है। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन कौन था? मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा। मुर्गी का जो बच्चा था उसका नाम था चुनमुन। चुनमुन बड़ा नटखट था। वह रोज अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। अपनी माँ के बारे में अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता था। भाई बच्चा था ना, जैसे आप करते हैं। मम्मी रोकती तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? पूरे घर में दौड़ लगाए रखते हैं। इसी तरह चुनमुन भी था। आगे देखिए, माँ चुनमुन को समझाती, आप अभी बहुत छोटे हैं, साथ साथ रहा करो, मैं आपको खाना ढूंढना सिखाऊंगी। चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, फिर भूल जाता। अरे भाई, बच्चों के साथ यही तो होता है। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई और बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाई दिए। वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुंचा। क्या हुआ? वह माँ की बात भूल गया कि साथ में रहना है। भागकर कहाँ गया? छिलकों के पास पहुंच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढ ढूंढ कर खाने लगा। फिर क्या हुआ? आगे देखते हैं। मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया। चुनमुन रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा, पर माँ उसे दिखाई न दी। घबराकर वह इधर उधर भागने लगा। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ न देखा तो पीछे लौटी। चुनमुन रो रहा था। उसने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया। मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की, पर उसकी चोंच छोटी थी। वह चुनमुन के गले से दाना न निकाल सकी। मुर्गी का एक मित्र था, बगुला। कौन था मुर्गी का मित्र? बगुला। वह भागकर बगुले के पास गई। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे पीछे था। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा। उसे दया आ गई।
उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया। चुनमुन माँ से बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं सदैव आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली कि हमें हमारी माँ जो भी समझाती हैं, आपकी मॉम आपको जो भी समझाती हैं उसे आप समझिए और याद रखिए। थोड़े ही समय में हम भूल जाते हैं उसे, वह भूलने वाली चीज़ नहीं है, वह जो भी सिखा रही है वह आपके भले के लिए है, तो उसे याद रखिए। ओके, एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है हमारा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, सही का निशान लगाना है। चुनमुन क्या था, चुनमुन जो था वह मुर्गी का बच्चा था, है ना। तो चुनमुन जब मुर्गी का बच्चा था तो मुर्गी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। इसी तरह आपको यह एक्सरसाइज कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। दूसरा देख लेते हैं हम, खाली स्थानों में सही शब्द छांट कर भरिए। तो यहाँ पर देखिए क है, क में दिया हुआ है के गले में मटर का एक दाना अटक गया। किसके गले में, अरे भाई चुनमुन के गले में अटका था, है ना। काफ़ी इजी है, इसको आप रीड करके कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने को क्यों कहा। यह आपके लेसन में दिया हुआ है, इसको आप रीड करके अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं, ये सब आपको भरने हैं, है ना। सही शब्द चुनकर, आप अभी बहुत छोटे हैं या हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैं, तो आपको यहाँ पर हैं लिखना है, ना कि हो। ओके, ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे आप अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़िए और समझिए। अब आप लिखिए, पहले आपको पढ़ना है और समझना है, उसके बाद में क्या करना है, लिखना है। चुनमुन का गला, ईशान, यहाँ पर क्या है, चेहरा, और आगे यहाँ नीचे देखिए बुगले की चोंच, सोनू, रिचा, पेंसिल, कपड़े। पढ़िए और समझिए, अब आप लिखिए। यह आपको अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कोई ऐसी घटना लिखिए जब आप अपने माता पिता का कहना न मानने पर किसी मुसीबत में पड़ गए हों। ऐसी कोई भी आपके साथ ऐसी कोई भी घटना घटी हो जिसमें आपको मम्मी ने कहा कि बेटा वहाँ मत जाओ, और आप वहाँ पर गए, कुछ कचरा उचड़ा था जिससे स्लिप लुप करके गिर गए। ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में होती हैं, आपके साथ में, हमारे साथ में, तो आप अपना यह एक्सपीरियंस यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, आपको बगुला कैसा लगा। लिखिए, आपको भी मुसीबत के समय दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। अब आपको बगुला कैसा लगा, उसने मुर्गी और प्लस चुनमुन की मदद की थी, तो वह एक नेक इंसान था। तो उसी तरह आप भी दूसरों की मुसीबत में मदद करिए, आप भी एक अच्छे नागरिक बनिए। और देखिए जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स 8 नंबर, डायरी खोने से माँ को परेशानी में देख चिंटू ने सोचा, क्यों न माँ को एक नई डायरी लाकर दूँ। उसने अपना जेब खर्च जमा करना शुरू किया। 15 दिन के जमा जेब खर्च से उसने माँ के लिए एक सुंदर डायरी खरीदी। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई काम किया है, और नहीं किया है तो भाई अब करिए। पॉकेट खर्च तो सभी को मिलते रहते हैं,
चॉकलेट्स में और अदर अदर चीज़ों में हम उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कभी कभी मम्मी के लिए, कभी कभी अदर फैमिली मेम्बर के लिए कुछ ऐसा करिए जो उनको भी अच्छा लगे, तो उनको भी खुशी मिलेगी, है ना। तो हमारा यह लेसन भी ख़त्म हो गया। लेसन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब आप बताइए, पढ़ते पढ़ते आप बोर तो नहीं हो गए, या चैनल को, अरे भाई वीडियो को स्किप करके कोई चला तो नहीं गया। ये गलती आप लोग करिएगा ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो एक अच्छा नागरिक बनेंगे कैसे। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको शिक्षा भी तो प्राप्त करनी होगी। जब हम पढ़ेंगे उससे तो हमें ज्ञान ही मिलता है, ज्ञान हमें हमेशा अच्छी बातें ही तो सिखाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे आप लोग, मुझे यकीन है, और अभी तक जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपसे बहुत अनुरोध है। अगले क्लास का वीडियो आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाएगा, तो इसलिए वेरी रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।